स्टेरॉइड्स की सबसे बड़ी दिक्कत है ये एक्चुअली में काम करते हैं, बस काम नहीं करते, ये इंस्टेंट और नोटिसेबल रिजल्ट्स भी देते हैं। बहुत लोग कह सकते हैं मैं काफी रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूँ ये कहते हुए, बट अगर हमें इंडिया में रीसेंट स्टेरॉइड एपिडेमिक के बारे में बात करना है तो जरूरी है हम ऑनेस्ट रहें और सिक्के के दोनों पहलू को देखें ताकि खुद के लिए आप सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन ले सको। 3-week trend cycle update for you guys. Research shows that more people use anabolic steroids than heroin. In fact, steroids are becoming some of the most popular drugs out there. तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ये आखिर स्टेरॉइड्स होते क्या है, कैसे काम करते हैं और कैसे ये शरीर के लिए जानलेवा तक हो सकते हैं। कोई भी बंदा जब जिम जाना स्टार्ट करता है या फिर अपने फिटनेस को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेने लगता है, बेसिक न्यूट्रिशन के अलावा उसे 3 सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वे प्रोटीन, क्रिएटिन और प्री वर्कआउट। इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये जो पाउडर वाले सप्लीमेंट्स होते हैं यही स्टेरॉइड्स है। इनफैक्ट जो लोग ये सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उनको पाउडर वाली बॉडी बोल के चढ़ाया जाता है। देखो ये बिल्कुल ही बकवास है। अगर हम वे प्रोटीन की बात करें ये लिटरली दूध से बनता है। बहुत लोग प्री वर्कआउट भी लेते हैं, ये कुछ नहीं होता, बस ये कैफीन होता है। अगर तुम कॉफी पी रहे हो तुम्हें प्री वर्कआउट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरा सप्लीमेंट क्रिएटिन, ये स्पेसिफिकली एथलीट्स या फिर वो लोग जो मसल बिल्डिंग के लिए सीरियस है वो लोग इसका यूज करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है क्रिएटिन को कहीं लैब में केमिकली बनाया जाता है, ये भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इनफैक्ट अगर तुम फिश या चिकन खाते हो उसमें इसकी क्वांटिटी काफी अच्छी होती है, लेकिन बहुत लोग इंडिया में वेजिटेरियन होते हैं तो क्रिएटिन को सप्लीमेंट करना एक अच्छा आइडिया होता है। इनफैक्ट क्रिएटिन वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, तो ये 100% सेफ टू यूज है। अब आपको डिफरेंस पता चल गया सप्लीमेंट और स्टेरॉइड्स में, तो अब बात कर ही लेते हैं स्टेरॉइड्स की। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का सिंपल से काम होता है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बॉडी मसल बिल्ड कर पाए। एक नॉर्मल इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन अगर किसी ने स्टेरॉइड्स ले रखा है, गेस करो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां चला जाता है? नॉर्मल बंदे से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। एक एनहांस्ड बंदे के टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ द चार्ट चले जाते हैं। चेज आयरन नाम का एक बाहर का फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ये खुद को दुनिया का मोस्ट ऑनेस्ट एनहांस्ड बॉडी बिल्डर करता है। इसने एक वीडियो में खुद एडमिट किया था इसके टेस्टोस्टेरोन लेवल 20,000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। एक आम बंदे के लिए 900 मिलीलीटर भी बहुत बड़ी बात होती है। तो तुम डिफरेंस देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है। स्टेरॉइड्स के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि हमें टेस्टोस्टेरोन के बारे में पता हो। आपने क्लास 10th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल्स को मैस्कुलिन फीचर्स देने के लिए, जैसे वॉइस का डीप होना या फिर फेशियल हेयर्स का ग्रोथ या फिर मसल और स्ट्रेंथ का डेवलप होना। इन सब के पीछे टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। आज हम स्पेसिफिकली मसल और स्ट्रेंथ बिल्डिंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। जिस इंसान के अंदर जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उसके लिए मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड करना उतना ही ज्यादा आसान होगा। फीमेल से टेस्टोस्टेरोन कम होता है, इसीलिए वो मेल्स के कंपैरिजन में फिजिकली वीकर होती है। लेकिन बहुत सारे मेल्स के अंदर भी लाइफस्टाइल की वजह से या फिर किसी डिजीज की वजह से टेस्टोस्टेरोन एक अनहेल्दी लेवल पे कम हो जाता है। तब डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको बाहर से टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने के लिए। अगर स्टेरॉइड को इंजेक्ट किया जाता है मेडिकल पर्पसेस के लिए, उससे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करते हैं अपनी मसल और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और इस टाइप के स्टेरॉइड्स को बोला जाता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब समझते हैं थोड़ा ये स्टेरॉइड्स आखिर काम कैसे करता है। ये है टेस्टोस्टेरोन एनांथेट। ये सबसे कॉमन टाइप का टेस्टोस्टेरोन है जो लोग इंजेक्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली 3 कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल जिसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है, वेजिटेबल ऑयल जो कि एक मीडियम है टेस्टोस्टेरोन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने का, और किसी भी तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए बेंजोइल बेंजोएट। अब जैसे ही इंजेक्शन को बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो ऑयल होता है मसल फाइबर से फैलना शुरू हो जाता है और कुछ घंटे बाद टेस्टोस्टेरोन ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचते ही ब्लड में एस्टरेजर नाम का एंजाइम होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन और कार्बोक्सिल ग्रुप को अलग कर देता है। अब टेस्टोस्टेरोन जो कि अलग हो चुका है उसको मसल फाइबर से पहुंचाने का काम करते हैं बाइंडिंग प्रोटीन। अब एक बार जैसे टेस्टोस्टेरोन मसल फाइबर से चला गया, मसल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर कहानी यहीं तक होती, मैं खुशी खुशी कहता जाओ और स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दो। अनफॉर्चुनेटली इसके आगे की कहानी भयानक होने वाली है, क्योंकि अब हम स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करने से हमारे चेस्ट का, बाइसेप्स का साइज तो बढ़ने लगता है, लेकिन ये चीज मत बोलो हमारा हार्ट भी एक मसल है और स्टेरॉइड्स के यूज से हार्ट का साइज भी बढ़ने लगता है। सुनने में काफी अच्छी चीज लगती है ना भाई, बड़ा दिल होना चाहिए। भाई अगर लिटरली बड़ा दिल हो गया तो काफी प्रॉब्लम होने वाली है। स्पेशली अगर लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो गया, हार्ट को स्क्वीज और रिलैक्स करने में काफी दिक्कत होगी, उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके वजह से हार्ट फेलियर और हार्ट डिजीज के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन स्टेरॉइड सिर्फ आपके दिल को नहीं, दिमाग को भी इक्वली इफेक्ट करता है। 2023 में एक स्टडी हुई थी जहां पर 200 वेट लिफ्टर्स का ब्रेन का एमआरआई स्कैन लिया गया
इस स्टडी में आधे लोग नेचुरल एथलीट्स थे, मतलब इन्होंने कोई स्टेरॉइड्स नहीं रखा था, आधे लोग एनहांस थे, मतलब इन्होंने स्टेरॉइड्स ले रखा था। स्टडी के बाद स्टेरॉइड्स यूजर के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्रेन एज गैप का इश्यू पाया गया। मतलब जो बंदे नेचुरल थे उनका एक्चुअल एज और ब्रेन एज मैच कर रहा था, लेकिन जिन बंदों ने स्टेरॉइड्स यूज कर रखा था उनके ब्रेन का एज और उनके एक्चुअल एज में एक डिफरेंस था। इसलिए तुमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, उनकी एज तो काफी ज्यादा लगती है लेकिन उनकी हरकतें बचकाना होती है। स्टेरॉइड्स लोगों की साइकोलॉजी पे भी बहुत बुरा असर डालता है। अब सोच के देखो लोग स्टेरॉइड्स लेना शुरू क्यों करते हैं। मैक्सिमम लोग स्टेरॉइड्स ये सोच के लेते हैं कि वो फिजिकली अच्छे दिखेंगे और मेंटली अच्छा फील करेंगे। स्टेरॉइड्स की वजह से लोगों के मसल का साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है उनको अंदर से फील भी अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर एक नई बीमारी का जन्म होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिया। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ पर इंसान अपने बॉडी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है। उसको अपनी बॉडी में ऐसी कमियां दिखने लगती है जो नॉर्मल इंसान नोटिस भी नहीं कर पाएगा। ये बीमारी शुरू कैसे होती है? कांस्टेंट कंपैरिजन की वजह से। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको भी क्रिस बमस्टेड जैसा दिखना है, सबको भी फिल्म स्टार जैसा दिखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन डालते ही तुम अपने फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर जैसे दिखने लगो, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर तुम्हारे खराब जेनेटिक्स है, तुम चाहे कितने भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले लो, तुम कभी भी उन इन्फ्लुएंसर जैसा नहीं दिख सकते। बहुत लोग इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और एक लूप में फंस के रह जाते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया की वजह से लोग स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं। स्टेरॉइड्स लेने के बाद उनको साइड इफेक्ट्स दिखते हैं, जिसके बाद उनको छोड़ना पड़ता है। अब छोड़ते ही जो भी मसल्स उन्होंने गेन कर रखे होते हैं वो लूज करना शुरू करते हैं, फिर वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, फिर वही लूप दोबारा रिपीट होता ही चला जाता है। देखो, स्टेरॉइड्स छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ये बॉडी के हर एक ऑर्गन को नहीं इफेक्ट करता, बट अनफॉर्चुनेटली ये करता है। इंजेक्शन लेने के बाद कुछ टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से लोगों को हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। इसीलिए तुम देखोगे ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो गंजे होते हैं। इनफैक्ट कुछ टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर कंप्लीटली एक फुल वीडियो बनाई जा सकती है कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, लेकिन ये समझ लो एस्ट्रोजन एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। इसकी वजह से मेल्स के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगती है, जैसे ब्रेस्ट टिश्यू का डेवलप होना, जिसको गाइनोकेमेस्टिया बोलते हैं। प्रॉब्लम बस यहां तक भी सीमित होती तो बहुत लोग सह लेते, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी मर्दानगी तक आ जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड्स यूज से टेस्टिकल्स का साइज भी छोटा होने लगता है। जो लोग रेगुलर स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके टेस्टिस का साइज ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। अब क्योंकि टेस्टिकल्स के साइज इतने छोटे हो गए, बॉडी नेचुरल तरीके से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती। इसी रीजन से बहुत लोगों को पूरे जिंदगी भर के लिए स्टेरॉइड्स पे रहना पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से सेबेशियस ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में ऑयल प्रोडक्शन के लिए। अब सेबेशियस ग्लैंड के बढ़ने की वजह से बॉडी में सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा एक्ने होने लगते हैं। इनफैक्ट तुमने जिम में नोटिस भी किया होगा, जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके बैक में, चेस्ट में, शोल्डर्स में, हर जगह एक्ने होना शुरू हो जाता है। अब कमाल की बात यह है कि जैसे लोगों को एक्ने होता है, उसको ठीक करने के अलग से दवाई लेने लगते हैं, जिसके अलग से साइड इफेक्ट्स है। भाई ये पूरा का पूरा बहुत गंदा दलदल है। एक और स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते, रॉइड रेज। ये वीडियो हरियाणा की है, जहां पर आर्मी की सिलेक्शन के लिए 1600 मीटर की रेस हो रही थी। अभी ये बंदा दौड़ते दौड़ते अपने शरीर के अंदर इंजेक्शन ठोक लेता और एकदम से उसकी बॉडी चार्ज अप हो जाती है। वो टाइम से कहीं ज्यादा पहले रेस को कंप्लीट कर लेता है। वहां पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स थे जो रेस को देख रहे थे। ये बंदा उनको जाके पीटना शुरू कर देता है। 4 आर्मी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ जाती है इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। ये हुआ क्यों था? स्टेरॉइड यूज की वजह से। ये एक्चुअली स्टेरॉइड्स बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस करता है, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स को ऑल्टर करता है, जिसकी वजह से जो लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं उनके अंदर अग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब तुम ये डिसीजन लेते हो कि तुम स्टेरॉइड्स लेने वाले हो, तो तुम मेंटली एक अग्रीमेंट साइन करते हो, जहां पर तुम ये कहते हो मेरी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं कैसा दिखता हूं। अब अगर तुमने मन बना ही लिया है, तुम सारे साइड इफेक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, स्टेरॉइड्स लेने से पहले इन कुछ बातों का ध्यान रखना। स्टार्ट स्मॉल, रेगुलर हार्ट स्कैन कराओ, कोच से कंसल्ट करो, एक मेडिकल डॉक्टर लो जिससे तुम वीकली चेकअप करा सको, अपनी बीपी रेगुलरली नापते रहो, अपनी स्टेरॉइड साइकिल को प्रॉपर तरीके से चलाओ और जितना हो सके उतना कम लो। डिस्क्लेमर, इन सारी चीजों को करके तुम स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज कर सकते हो, बट मैं अभी भी यही कहूंगा किसी भी अमाउंट में स्टेरॉइड सेफ नहीं है। इन सब चीजों के बारे में सोचने से पहले अपनी डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज परफेक्ट करने की कोशिश करो। ये 3 चीजें करके ही तुम्हें इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, तुम्हें कभी स्टेरॉइड्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेचुरल तरीके से डेफिनेटली एक ऐसी बॉडी अचीव कर सकते हो जो आम जनता को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी।